ज़ोहरान ममदानी ने न्यूयॉर्क का पहला मुसलमान मेयर मुंतखब होकर तारीख रकम कर दी। हरीफ उम्मीदवार कोमो को ट्रंप की हिमायत भी जीत न दिला सकी। ममदानी की पहली ही तकरीर में ट्रंप को ललकार। जीत के बाद हामियों से खिताब में कहा है कि करप्शन के उस कल्चर का खात्मा करेंगे जिसने ट्रंप जैसे अरबपतियों के लिए टैक्स का निज़ाम के इस्तेसाल करना मुमकिन बनाया। न्यूयॉर्क तारकीन वतन का शहर है और रहेगा। ये एक ऐसा शहर है जिसे तारकीन वतन ने तामीर किया, ताकतवर बनाया और आज की जीत से साबित है कि तारकीन वतन ही इसकी क़यादत कर रहे हैं। ज़ोहरान ममदानी ने कहा है कि मुसलमान हूँ, डेमोक्रेट सोशलिस्ट हूँ और मैं इस बात पर माफ़ी मांगने से इनकार करता हूँ। हरीफ उम्मीदवार साबिक गवर्नर एंड्रू कोमो ने शिकस्त तस्लीम कर ली। जीत पर ज़ोहरान ममदानी को मुबारकबाद दी। डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट उम्मीदवार ज़ोहरान ममदानी तारीखी कामयाबी हासिल करके न्यूयॉर्क के पहले मुसलमान और कम उम्र तरीन मेयर बन गए। 34 साल ममदानी ने गैर सरकारी नताइज के मुताबिक 49.6% वोट हासिल किए। उनके हरीफ साबिक गवर्नर एंड्रू कोमो को 41.6% वोट मिले। हर रंग व नस्ल और मजहब के लोगों ने न सिर्फ ममदानी को वोट दिए बल्कि सभी का हरीफों की निस्बत ममदानी को वोट देने का ज्यादा तनासुब रहा। ज़ोहरान ममदानी ने अपने मंशूर में किरायों में इजाफा रोकने, मुफ्त पब्लिक बस सर्विस और शहर के ज़ेर इंतज़ाम ग्रोसरी स्टोर्स कायम करने जैसे वादे किए हैं। इस मुहिम ने उन्हें तरक्की पसंद वोटर्स में मकबूल बना दिया। सदर डोनाल्ड ट्रंप और इलॉन मस्क की मुखालफत के बावजूद ममदानी ने शानदार कामयाबी हासिल की। ज़ोहरान ममदानी मारूफ फिल्मसाज मीरा नायर और माहिर तालीम प्रोफेसर महमूद ममदानी के साहबजादे हैं। वो 2018 में क्वींस से रियासती असम्बली के रुकन मुंतखब हुए थे और तारिकीन वतन और कम आमदनी वाले तबकात के हामी समझे जाते हैं। अमरीकी सदर ट्रंप को धचका, 4 अहम मार्कों में डेमोक्रेट्स की जीत। वर्जीनिया और न्यू जर्सी में गवर्नर के इलेक्शन में भी डेमोक्रेट्स कामयाब। एबिगेल स्पैनबर्गर वर्जीनिया की पहली खातून गवर्नर मुंतखब हो गईं। न्यू जर्सी में मिकी शेरिल पहली खातून डेमोक्रेट गवर्नर मुंतखब। वर्जीनिया में ही डेमोक्रेट पार्टी की उम्मीदवार गजाला हाशमी नायब गवर्नर का इलेक्शन जीत गईं। गजाला हाशमी पहली भारतीय निजात और पहली मुस्लिम नायब गवर्नर हैं। रियासत न्यू जर्सी के शहर जर्सी में मसअब अली मेयर का इलेक्शन लड़ रहे हैं। लाहौर में पैदा मसअब अली सन 2000 में वालिदैन के साथ जर्सी सिटी मुंतकिल हुए। 9/11 के बाद मसअब के वालिद को नौकरी से निकाल दिया गया और उनकी टीचर वालिदा को हिजाब करने पर शदीद तासुब का निशाना बनाया गया। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि वोटर्स के मुताबिक रिपब्लिकन की शिकस्त की 2 वजूहात हैं। एक वजह यह कि वो बैलेट पर मौजूद नहीं थे, दूसरी शटडाउन है। साबिक अमरीकी सदर बराक ओबामा की तमाम डेमोक्रेटिक उम्मीदवारों को कामयाबी पर मुबारकबाद। कहा अभी बहुत सा काम बाकी है मगर मुस्तकबिल कुछ रोशन नजर आ रहा है। तनख्वाहें न बढ़ने और इंतजामी दबाव के खिलाफ एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स का एहतजाज दूसरे रोज भी जारी। कौमी एयरलाइन की आज भी 7 परवाजें मनसूख। मुल्क भर में 39 परवाजों की आमद और रवानगी में ताखीर। एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स की तंजीम के सदर का कहना है कि कौमी एयरलाइन CEO के रवैये पर एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स नाराज हैं। इंतजामिया कौमी एयरलाइन के तर्जुमान का कहना है कि ऑपरेशन में रुकावट की इजाज़त नहीं दी जाएगी। CEO कौमी एयरलाइन के एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई के अहकामात। कौमी एयरलाइन की इंतजामिया का कहना है कि एयरलाइन में लाजमी सर्विसेज एक्ट नाफिज है। हड़ताल या काम छोड़ने पर कानूनी कार्रवाई होगी। अमरीकी रियासत केंटकी के लुईविल एयरपोर्ट के करीब कार को तैयारा उड़ान भरने के बाद गिरकर तबाह हो गया। हलाकतों की तादाद 7 हो गई। 11 अफराद जख्मी हैं, कई लापता भी हैं। हलाक अफराद में तैयारे में सवार अमले के 3 अरकान को तस्वुर किया जा रहा है और मरने वाले बाकी 4 अफराद तैयारे में सवार नहीं थे। हादसे के बाद मुतादिद इमारतों में आग भड़क उठी जिस पर काबू पा लिया गया। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि मईशत में निजी शोबे का किरदार बहुत अहम है। आलमी रेटिंग एजेंसी ने पाकिस्तान की मुआशी बेहतरी का एतराफ़ किया। दुनिया में मुआशी निज़ाम बेहतरी की तरफ गामज़न है। कौमी आमदन बढ़ाने के लिए टैक्स नेट बढ़ाया है। 9 लाख नए फाइलर्स का इजाफा हुआ। कराची में फ्यूचर समिट से खिताब में वज़ीर ख़जाना का कहना था कि कॉरपोरेट मुनाफा 9% बढ़ा है। आलमी सफारती कामयाबियों से फ़ायदा उठाने के लिए इको सिस्टम फराहम करते रहेंगे। गूगल पाकिस्तान को एक्सपोर्ट हब बनाने का मंसूबा बनाना चाहता है।
उन्होंने कहा कि पायदार मुआशरी तरक्की के लिए ढांचा जाती इस्लाहात नागुज़ीर हैं। पाकिस्तान को बरामदात का मरकज बनाना है। डिजिटाइजेशन से मईशत में शफाफियत आएगी। 27वीं आईनी तरमीम का बिल जुमे को सेनेट इजलास में पेश किया जाएगा। आइंदा हफ्ते मंजूर किए जाने का इम्कान। कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 5 बजे होगा। सेनेट में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा कि पीपल्स पार्टी और नून लीग एक पॉइंट पर पहुंच गए हैं। दीगर इत्तेहादी जमातों MQM, ANP, BAP को भी एतमाद में लेंगे। बिलावल भुट्टो ने तरमीम पर जो लिखा उस पर बात हुई है। ये आईनी तरमीम हुकूमत की है, ये कहीं से पैराशूट नहीं हो रही। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शहरी रहमान ने कहा है कि NFC के हवाले से पीपल्स पार्टी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास के बाद मौक़िफ़ देगी, लेकिन सूबों के हुकूक पर कोई यकतरफा कुल्हाड़ी नहीं मार सकता। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू में कहा कि हुकूमत को कहा था कि 27वीं तरमीम का मुसवदा पार्लियामान में ले आएँ, लेकिन ये तय हुआ कि ये दोनों ऐवानों की कमेटी में जाएगा। PTI को अपना मौक़िफ़ खुद तय करना होगा। वो सुबह हाँ करते हैं और शाम को ना करते हैं। उन्हें चाहिए कि कमेटियों में आकर तामीरी काम करें। अपोजिशन का 27वीं आईनी तरमीम की मुखालफत का ऐलान। PTI सेनेटर अली जफर ने कहा ये तरमीम कहीं और से आ रही है, बताया जाए तरमीम कौन बना रहा है। PTI 27वीं तरमीम की मुखालफत करने वालों के साथ खड़ी होगी। असद कैसर का कहना है कि पीपल्स पार्टी भी इस टोपी ड्रामे में शरीक है। पार्लियामेंट में भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद को बैरून मुल्क जाने से रोक दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने शेख रशीद का नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट से निकालने का हुक्म दिया था। वीडियो बयान में शेख रशीद ने कहा कि एयरपोर्ट पर पहुंचे तो उम्रे पर जाने से रोक दिया गया। कहा गया कि आप नहीं जा सकते, तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करेंगे। और पाकिस्तान ने सीरीज के पहले वनडे में जनूबी अफ्रीका को 2 विकेटों से हरा दिया। जनूबी अफ्रीका ने पहले खेलते हुए 263 रन बनाए। क्विंटन डी कॉक और टोरेस ने निस्फ सेंचुरियां बनाई। अबरार अहमद और नसीम शाह ने 3-3 विकेटें हासिल की। पाकिस्तान ने हदफ 2 गेंदों कबल हासिल किया। सलमान अली आगा 62 और मोहम्मद रिजवान ने 55 रन की इनिंग्स खेली। पाकिस्तान ने 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली है। दूसरा वनडे कल फैसलाबाद में ही खेला जाएगा।